गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एंशियंट हिस्ट्री जो कि आपका नया टॉपिक शुरू हो रहा है और हिस्ट्री में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री हो गया और जो है मिडवल हो गया और उसके बाद ये एंशियंट हिस्ट्री का आज पहला टॉपिक है पाषाण काल, जो कि घटना चक्र पर आधारित है। तो ये प्राचीन भारत का इतिहास का ये पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। और जो लोग एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर देखे हैं तो उसके बाद ये समझ लीजिए आपका न देखे हो तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और ये आप लोगों के लिए समझ लीजिए टेस्ट है, वहाँ एनसीईआरटी वन लाइनर आप लोगों ने देखा था और यहाँ आप जो है क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड जो है आप क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अपकमिंग एग्जामों में चाहे वो आपका बीपीएससी हो, आरओआरओ हो या यूपीपीसीएस हो, टीजीटी पीजीटी हो, चाहे 71वां बीपीएससी हो, सभी में क्वेश्चन आपको जो है यहाँ से इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं पाषाण काल से। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। अब आप लोगों को ये समझ लीजिए आप लोगों के लिए टेस्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी वन लाइनर आप लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग ना देखे हों देख सकते हैं। उसके बाद उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को आप लोगों को गेस करना है, अपने आप को आंकना है कि हम कहाँ तक प्रिपेयर हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे या पुरातत्वविद थे या जो है पुरा वनस्पति शास्त्री थे या इतिहासकार थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और एक पुरातत्वविद भी थे। और चूंकि आपको ऑप्शन एक इसमें टच करना है तो सबसे जो सटीक आंसर है वो भूगर्भ वैज्ञानिक आप लगा सकते हैं। तो चूंकि इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही हैं, एक तो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। फिलहाल एक पहला ऑप्शन आप लगाइए, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल की जो कांस्य और लौह युग का जो त्रियुगीय विभाजन है वह किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोगों को गेस करना है, और वो किया गया था थॉमसन के द्वारा। राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का ए विकल्प सही है, थॉमसन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में या मध्य पूर्व पाषाण काल में या ऊपरी पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में? तो जो उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो आरंभ हुआ था ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। राइट ऑप्शन मध्य पाषाण काल। अपने आप को भी गेस करते रहिए कि हम अपने आप को कितने प्रिपेयर हैं। ये टेस्ट नंबर 1 है, समझ लीजिए। और जितने भी क्वेश्चन अब आएंगे इसी तरीके के आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी सार संग्रह में हम लोगों ने वन लाइनर पूरा देखा है। अब आपको उसी से रिलेटेड इसमें अपने आप को आंकना है, तैयार करना है कि कहां तक हम तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वो स्थान आपको बताना है, यानी लंगनाथ से या वीरभानपुर से या आदमगढ़ से या चोपनी मांडो से। तो आप लोग गेस करिए, और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आदमगढ़ से। आदमगढ़ से मध्य पाषाणिक जो है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो राइट ऑप्शन 4 नंबर का सी विकल्प सही है,
आदमगढ़। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो चोपनी मांडो से, या काकोरिया से, या जो है महदहा से, या सराय नाहर से, नाहर राय से। तो 5 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी भी विकल्प सही है। सराय नाहर राय से भी प्राप्त हुए हैं और महदहा से भी प्राप्त हुए हैं। फिलहाल अब आपको, चूंकि एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको कोई एक टिक करना है, तो आप महदहा ज्यादा बेटर है, आप महदहा जो है टिक कर सकते हैं। फिलहाल दोनों आंसर यहाँ सही हैं, सराय नाहर राय से भी और महदहा से। तो हड्डी के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो महदहा और सराय नाहर राय से प्राप्त हुए। राइट ऑप्शन सी विकल्प 5 नंबर का। 5 नंबर के बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। तो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में जो प्राप्त हुए हैं वह सराय नाहर राय से, या महदहा से, या लेखिया से, या चोपनी मांडो से। तो 6 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो भी यहाँ पर वही चीज है, 5 नंबर क्वेश्चन रिपीट किया गया है। सराय नाहर राय भी सही है और महदहा भी सही है। तो अर्थात हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल की अगर बात करें तो मध्य पाषाण काल के संदर्भ में महदहा और सराय नाहर राय दोनों जगह से प्राप्त हुई हैं। तो राइट ऑप्शन इसमें ये और बी विकल्प सही है। फिर आप, चूंकि एग्जाम की अगर बात है, अगर एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन तो आप भी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ये कहां से निकले हैं? सराय नाहर राय से निकले, या दमदमा से, या महदहा से, या लंगनाथ से। तो 7 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह आपका राइट ऑप्शन है बी विकल्प, दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल जो निकले हैं वह दमदमा से निकले हैं। राइट ऑप्शन 7 नंबर का जो है बी विकल्प सही है, दमदमा से। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि खदानों की कृषि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। तो खदान की कृषि यानी खेती की जो अनाज की कृषि है वो सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुई? नवपाषाण काल से, या मध्य पाषाण काल से, या पुरापाषाण काल से, या प्रोटो ऐतिहासिक काल से। तो 8 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्राप्त हुई है, वो प्राप्त हुई है नवपाषाण काल से। राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है 8 नंबर का, नवपाषाण काल। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? तो भारत में मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम कहां मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियों पे, या शिवालिक पहाड़ियों पे, या नलमाला पहाड़ियों पे, या नर्मदा घाटी पे। तो 9 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है, नर्मदा घाटी पे। आप लोग भी अपने आप को आंकते रहिए और गेस करते रहिए कि कौन सा सही हो सकता है, क्योंकि ये सब सारी चीजें हम लोग एनसीईआरटी प्राचीन भारत का इतिहास वन लाइनर में हम लोग देख चुके हैं और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? गंगा नदी घाटी, यमुना नदी घाटी, नर्मदा घाटी, या ताप्ती घाटी, या ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 10 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह प्रथम मानव जीवाश्म भारत की नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। राइट ऑप्शन 10 नंबर का सी विकल्प सही है, नर्मदा घाटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और विभिन्न एग्जामों में ये पूछे गए हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग में पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो आपका आरओआरओ हो, या पीसीएस हो, या बीपीएससी हो। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, यानी मानव ने कौन सा अनाज सबसे पहले प्रयोग किया, ये आपको बताना है। तो 11 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज था वो गेहूं था, और सेकंड नंबर जो प्रयुक्त अनाज था वो जौ था। ध्यान रखिएगा, तो प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज पूछ रहा है तो गेहूं, और अगर गेहूं नहीं है तो जो सेकंड नंबर प्राप्त किया वो जो है प्रयुक्त किया था वो जौ था। तो 11 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, गेहूं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं? कोलडीहवा से, या लहौरादेव से, या मेहरगढ़ से, या टोकवा से। तो अब आपको बताना है इसमें राइट ऑप्शन क्या है। तो 12 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, लहौरादेव से। अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो लहौरादेव से प्राप्त हुए हैं। 12 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प है। और ये कई बार देखिए लोअर पीसीएस में पूछा गया है, आरओ में भी पूछा गया है क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पुनः वही क्वेश्चन जो है रिपीट किया है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ब्रह्मगिरी से मिले हैं, या बुरजहोम से मिले हैं, या कोलडीहवा से मिले हैं, या मेहरगढ़ से मिले हुए हैं। तो 13 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। 13 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। और 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। पुनः वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो ये जो है आपको बताना है। और इसका जो राइट ऑप्शन है 14 नंबर का वह सी विकल्प सही है, मेहरगढ़। 14 नंबर का जो राइट ऑप्शन है उसी विकल्प सही है, मेहरगढ़। आगे हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। और 15 नंबर क्वेश्चन देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं मुंडीगाक से, या मेहरगढ़ से, या दमसादत से, या बालाकोट से, या अमरी से। तो 15 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से जो है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में जो है कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। 15 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है, मेहरगढ़। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो भारत में पशुपालन और कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अंजिरा से, या दम्ब सदात से, या किली गुल मोहम्मद से, या मेहरगढ़ से, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 16 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो 16 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है, मेहरगढ़। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो वो स्थान है दोस्तों, इसमें दिया हुआ है धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, या कालीबंगा, या मेहरगढ़। इन चारों विकल्प में जो आपका सही राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो 17 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है, मेहरगढ़। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल, ध्यान रखिएगा, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं वह औदे से मिलते हैं, या बौरी से मिलते हैं, या बागोर से मिलते हैं, या लखनिया से मिलते हैं। तो मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं वह बागोर से मिलते हैं। यानी राइट ऑप्शन 18 का सी विकल्प सही है, बागोर। 18 नंबर के बाद
19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको चाल कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चाल कोलिथिक युग के नाम से किसे जाना जाता है, यानी पुरा पाषाण काल को, या नव पाषाण काल युग को, या ताम्र पाषाण युग को, या लौह युग को। तो आपको गेस करके बताना है। तो 19 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। ताम्र पाषाण युग को चाल कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन 19 का सी विकल्प सही है, ताम्र पाषाण युग। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो एक कह रहा है कि आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहड़ सभ्यता के बारे में आपको बताना है। और आहड़ सभ्यता क्या है? आहड़ वाड़ी तांबा गलाना जानते थे, पहला। दूसरा कहता है ये लोग चावल से परिचित जो है नहीं थे, तो ये गलत है, चावल से ये लोग परिचित थे आहड़ सभ्यता के लोग। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये भी सही है। यहां से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतया सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है, तो ये भी सही है। सही विकल्प का चयन करना है। तो यहां पर 20 नंबर में पहला विकल्प आपका सही है, यानी पहला और दूसरा कथन सही है, वो दूसरा तो गलत है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो 1, 3, 4 आपके सही हैं, यानी 20 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है। 1, 3 एवं 4 सही है। तो राइट ऑप्शन 20 नंबर का ए विकल्प सही है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपके आरओ और उसमें पूछे जा रहे हैं, पीसीएस में या बीपीएससी में, ध्यान रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो पुरा पाषाण से लेकर के, पाषाण संस्कृति से लेकर के और हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष जो प्राप्त हुए वो आमरी से, या मेहरगढ़ से, या कोटदीजी से, या कालीबंगा से। तो 21 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें बाकी 22 नंबर क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जिन लोगों को इसकी पीडीएफ की आवश्यकता है तो वो जुड़ सकते हैं एमके साहू जो है, एमके साहू क्लासेस, एमके साहू क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं और वहां पर ये सारी पीडीएफ आपको मिल जा रही है। और दोस्तों वीडियो ये प्राचीन भारत के इतिहास की जो है पहला लेक्चर था जो कि घटना चक्र पर आधारित था। ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि इसमें जो है व्याख्यात्मक इसमें नहीं दिया गया है। वो इसलिए नहीं क्योंकि वह एनसीईआरटी जो है सार संग्रह वन लाइनर हम लोगों ने कवर कर लिया है, और चूंकि वो कवर हो गया है वो आप लोगों ने पढ़ा तो उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। क्योंकि वहां आपने वन लाइनर देखा था, यहाँ आप जो है ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं और अपने आप को गेस करिए, अपने आप को आंकिए कि हम कितने प्रिपेयर हैं। और ये चाहे आपका बीपीएससी एग्जाम हो, चाहे आरओ हो, या यूपीपीसीएस हो, या टीजीटी पीजीटी हो, या एलटीजीआईसी, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इसमें जो पाषाण काल से रिलेटेड जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम लोग जो है इसके सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।